तो देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU और DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी DCEU ने हमें बहुत सारे सुपर हीरो से रूबरू कराया और कुछ तो हमारे फेवरेट भी बन गए। और अभी भी हम मार्वल और DCEU में नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस होते देख रहे हैं। लाइक DCU में अभी ब्लैक एडम, हॉकमैन, डॉक्टर फेथ, सुपरगर्ल और बैट गर्ल, और MCU में ब्लेड, शैंक-ची, डेयरडेविल, एडम वॉरलॉक इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। बट स्टिल कुछ ऐसे सुपर हीरोज या एंटी हीरोज है जिन्हें अभी इंट्रोड्यूस करवाना बाकी है और लिटरली उनके फैंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हम अपने फेवरेट सुपर हीरो को एक शेयर्ड यूनिवर्स में देखें जहां वो डिफरेंट सुपर हीरो से इंटरेक्ट करे और इनमें से ही कुछ सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ गिने चुने सुपर हीरोज की बात करेंगे और जानेंगे इन्हें कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे है हमारे पास सेंट्री। हाँ, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसे कि फैंस सेंट्री के नाम से जानते हैं, अभी भी अपना लाइव एक्शन डेब्यू नहीं कर पाया है। मे बी इसका रीजन उसकी गॉड लाइक पावर्स हो। बट अगर आप थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स पे मूवी बना सकते हो तो सेंट्री पे क्यों नहीं। अब मार्वल वालों के पास अगर आइडियाज खत्म हो गए हैं तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि सेंट्री को हम वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी में इजीली फिट कर सकते हैं जैसा कि कॉमिक्स में भी हुआ था। प्लस सेंट्री का ओरिजिन कैप्टन अमेरिका के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है। लाइक सेंट्री को भी उसकी पावर्स एक टाइप ऑफ सुपर सोल्जर सेरम से मिली थी। अब सेंट्री सिर्फ एक और पावर्ड सुपर हीरो नहीं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल स्ट्रगल भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब एक्चुअली सेंट्री बहुत पुराना सुपर हीरो है बट अपने डार्क पार्ट वाइड की डिस्ट्रक्शन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी हेल्प की थी पूरे वर्ल्ड और सेंट्री की याददाश्त मिटाने में। कुछ याद आया? हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी तो यही प्लॉट है बट अब मल्टीवर्स के दरवाजे भी खुले हैं तो हम सेंट्री को एक अल्टरनेट यूनिवर्स का सुपर हीरो की तरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, ग्रीन लैंटर्न्स। पहले तो WB यानी वार्नर ब्रदर्स जैसा सी स्टूडियो नहीं देखा। पहले तो 3 साल लगा दिए स्नाइडर कट देने में और फिर ग्रीन लैंटर्न वाला पोस्ट क्रेडिट सीन डिलीट करवा दिया। बिलीव मी, आज के जमाने में DC फैन होना बहुत ही मुश्किल है। लाइक लिटरली WB वाले हर कोई चीज फैंस के विल के अगेंस्ट कर रहे हैं। कहा था मैन ऑफ स्टील 2 दे दो, बर्ड्स ऑफ प्रे दे दी, जस्टिस लीग 2 दे दो, बैट गर्ल दे रहे हैं। बट स्टिल ग्रीन लैंटर्न्स एक बहुत ही फेमस सुपर हीरो और सुपर हीरो कॉप्स है जिसको वार्नर ब्रदर्स वाले जस्टिस लीग 2 में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं डार्क साइड की आर्मी से लड़ने के लिए। और ऑलरेडी तो एक स्नीक पीक भी दे दिया था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में। तो आई रियली थिंक ग्रीन लैंटर्न कॉप्स हमें जल्दी दिखने वाले हैं DCEU में। और एक दूसरी न्यूज ये भी है कि ग्रीन लैंटर्न कॉप्स पे हमें एक सेपरेट सीरीज देखने को मिल सकती है जिसमें आई होप हमें ग्रीन लैंटर्न्स की कुछ फेमस कॉमिक स्टोरी लाइन से ब्लैकेस्ट नाइट, ब्राइटेस्ट डे, सिनिस्ट्रो कॉप्स वॉर को लाइव एक्शन में देखने का मौका मिले। और बिलीव मी, इन स्टोरीज में एंड गेम वाला पोटेंशियल है अगर इन्हें सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो। नंबर 3, गोस्ट राइडर। तो इस कैरेक्टर का मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि भाई हमें ये कब MCU में दिखेगा। बट केविन फेगी साहब का कुछ अलग ही प्लान है। देखो, अभी सब मेफिस्टो चला रहे हैं और स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज अभी मार्वल फेज 4 के मेन सुपर हीरोज है जिनकी पावर्स मैजिक बेस्ड है और इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला गोस्ट राइडर को इंट्रोड्यूस करने का। और कॉमिक्स में गोस्ट राइडर की एक लंबी खासी हिस्ट्री है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ और दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। मेफिस्टो के साथ हेल के दरवाजे खुलेंगे MCU में और उसके साथ ज़ेरोथस भी, जो कि गोस्ट राइडर का मेन एस्पेक्ट है, को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ, मेफिस्टो का तो वांडा विजन से चल रहा है बट शैंक-ची आ गई, इटर्नल्स आ गई, ब्लैक विडो भी आ गई और अब स्पाइडरमैन नो वे होम भी आने वाली है। बट सिर्फ हमारा बेचारा मेफिस्टो ही रह गया। अब एजेंट्स ऑफ शील्ड में हम ऑलरेडी एक गोस्ट
राइडर को दिख चुके हैं, बट मल्टीवर्स के दरवाजे खुलने के बाद एजेंट्स ऑफ शील्ड नॉन कैनन बन गया है और उसका और एमसीयू का अब दूर दूर तक कोई भी वास्ता नजर नहीं आ रहा, और इसलिए हम जल्द से जल्द एमसीयू के गोस्ट राइडर को देखना चाहते हैं। नंबर 4, जॉन कंस्टेंटीन। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस डेडपूल का मिक्सचर देखना किसे पसंद नहीं, और बिलीव मी, जॉन कंस्टेंटीन इस काम में सबसे आगे है। जॉन कंस्टेंटीन एक सॉर्सरर है जिसके पीछे पूरे हेल के सोल्स पड़े हैं, एंड आई हाईली थिंक कि डीसीईयू को अपनी एक मैजिकल टीम की जरूरत है जिसका इंट्रोडक्शन वो जॉन कंस्टेंटीन के साथ करवा सकते हैं। जॉन कंस्टेंटीन को तुम एक आम एंटी हीरो समझने की भूल नहीं करना। ये बंदा कॉमिक्स में द प्रेजेंस तक को ट्रिक कर चुका है। हाँ, वही प्रेजेंस, डीसी का सुप्रीम बीइंग, और इसकी कनिंगनेस और कैरेक्टर को ऐसे बातों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये कैरेक्टर ऑन स्क्रीन होता है तो इसकी चार्म ही अलग होती है। जैसा मैंने कहा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस डेडपूल का मिक्सचर है। एक्चुअली इसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसी पावर्स है और डेडपूल जैसा नेचर है, और ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन शायद ही हमें कहीं और देखने को मिलेगा। एंड आई डोंट केयर कि वार्नर ब्रदर्स वालों को क्या करना है, बट आई रियली होप हमें जॉन कंस्टेंटीन डीसीईयू में जल्दी से जल्दी देखने को मिले। नंबर 5, हरक्यूलिस। तो आई नो मोस्ट ऑफ द फैंस इस नाम को इस लिस्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अब एमसीयू में हमें थॉर और हल्क की कमी महसूस होने वाली है, और हरक्यूलिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इसकी भरपाई कर सकता है कुछ हद तक। अब हरक्यूलिस की कॉमिक हिस्ट्री और पावर्स पे अगर आपको एक फुल डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हमने ऑलरेडी थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की वीडियो में वो सब डिस्कस करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि ज़्यूस द गॉड ऑफ गॉड्स हमें थॉर 4 में दिखने वाला है, एंड आई रियली होप कि उसी मूवी में हमें हरक्यूलिस की भी झलक दिखाई जाए, और फिर आने वाले फ्यूचर में हरक्यूलिस के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जाए। हरक्यूलिस सिर्फ एक गॉड नहीं बट एक एवेंजर भी है, और बहुत बार उसने एवेंजर्स के साथ मिलके अर्थ को बचाया है। देखो, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हरक्यूलिस थॉर और हल्क दोनों की कमी पूरी कर सकता है। तो हरक्यूलिस थॉर की तरह एक गॉड है और उसकी स्ट्रेंथ हल्क के लेवल की है। सो एक ही कैरेक्टर में हमें थॉर और हल्क दोनों का एक मिक्सचर मिल जाएगा, यानी वो एमलगम वाला कैरेक्टर मिल जाएगा, तो मजा ही आ जाए। नंबर 6, मार्शन मैनहंटर। हाँ, आई नो, हम मार्शन मैनहंटर को जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख चुके हैं, बट शायद अब डीसीईयू दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है जहां मार्शन मैनहंटर को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बट बाकी बातें बाद में। सबसे पहले #रेस्टोर द स्नाइडरवर्स, और आई वॉज रियली सरप्राइज्ड जब हमें जॉन जोन्स ओरिजिनल जस्टिस लीग में नहीं देखने को मिला, बट वो हम सबके नजरों के सामने था फ्रॉम द फर्स्ट मूवी ऑफ डीसीईयू। हाँ, डीसीईयू में जनरल स्वॉर्निक, जो कि हमें सबसे पहले मैन ऑफ स्टील में देखने को मिला, मार्शन मैनहंटर का ऑल्टर ईगो है। अब बस ये देखना बाकी है कि वो कब और कहां हमें आगे देखने को मिलेगा, और उसकी रिच हिस्ट्री को कैसे WB स्टूडियोज एक्सप्लोर करते हैं, ये देखने लायक होगा। नंबर 7, वुल्वरीन। तो सारे एक्समैन के फैंस एक तरफ और वुल्वरीन के फैंस एक तरफ। रियली हर कोई फैन ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि एक्समैन कब इंट्रोड्यूस होंगे एमसीयू में, और इससे भी ज्यादा एक्साइटेड है कि कैसे इंट्रोड्यूस होंगे। बहुत सारी फैन थ्योरीज इस टाइम आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जो कि एक्समैन के एमसीयू इंट्रोडक्शन को क्लियर करती है, बट भाई साहब, वुल्वरीन की तो बात ही अलग है। सर ह्यूग जैकमैन जिस लेवल पे इस कैरेक्टर को ले गए हैं, उसका कंपटीशन करना बहुत ही टफ होगा, बट एमसीयू जाना ही चाहता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए। अब इतना तो कंफर्म है कि एक्समैन आर कमिंग होम, बट कब और कैसे ये देखना बाकी है। नंबर 8, रीड नथानियल रिचर्ड्स। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट सुपर हीरो ऑफ मार्वल हमें अभी तक एमसीयू में दिखा ही नहीं। हाँ, एज यू नो, मैं बात कर रहा हूँ रीड नथानियल रिचर्ड्स की। फैंटास्टिक फोर इज वन ऑफ माई फेवरेट सुपर हीरो टीम, और जब लोग एवेंजर्स को पहचानते भी नहीं थे तब मार्वल की पहचान
पहचान फैंटास्टिक फोर की वजह से थी और फैंटास्टिक फोर की वजह से ही लोग मार्वल को जानते थे। एंड आई रियली होप कि इस टीम को वो रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि इस टीम के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़ने वाले हैं एमसीयू में, और उनमें से सबसे पॉपुलर है गैलेक्टस। वैसे सेलेस्टियल्स तो दिख ही चुके हैं, तो गैलेक्टस का दिखना भी ज्यादा दूर नहीं। और ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि इटर्नल्स 2 में गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रीड रिचर्ड्स सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बट एक लीडर है जिसने अर्थ के सुपर हीरोज को बहुत बार लीड किया है, और अब कॉस्मिक खतरों का सामना करने के लिए अर्थ के पास रीड रिचर्ड जैसा इंटेलिजेंट और फेयरलेस सुपर हीरो होना तो बनता है। और मैं कैसे डॉक्टर डूम को भूल सकता हूँ, वो भी तो फैंटास्टिक फोर की स्टोरीज का मेन विलन है। अब देखो, जैसा कि हमें अभी तक मार्वल फेज 4 और फेज 5 जैसा मुझे लग रहा है, तो ये सब सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रहा है, और सीक्रेट वॉर्स मतलब कॉमिक्स का सीक्रेट वॉर्स मोस्टली फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम पे बेस्ड है। तो इन दोनों को जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब एमसीयू में। नंबर 10 सिल्वर सर्फर। गैलेक्टस तो आ गया बट सिल्वर सर्फर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो, एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर कॉमिक जो कि 1970s में आई थी, जिसे कि लिखा था जिम स्टारलिन ने, मैं सिल्वर सर्फर का मेन रोल रहा था। बट एमसीयू के डिफरेंट अप्रोच की वजह से इस पावरफुल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करना अभी बाकी है। तो देखो, इन सुपर हीरोज को डिस्कस और स्क्रिप्ट लिखने के टाइम ही मुझे गूस बम्स आ रहे थे कि ये सुपर हीरोज हमें कब दिखेंगे। वैसे अगर आप कोई और सुपर हीरो भी देखना चाहते हो एमसीयू में, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ध्यान रहे, मैंने सिर्फ पावरफुल सुपर हीरोज को ही इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। इनके बगैर भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो कि हमें दिखने वाले हैं आगे एमसीयू और डीसीईयू में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारी रून किंग थॉर वर्सेस केओस वॉर हरक्यूलिस पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके, या फिर 10 सुपर हीरोज हु कैन किल सेलेस्टियल्स पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।